गाइस जनाब प्रोग्राम रेडियो के सितारे, हमारे साथ अकबर अली और नवीद मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि रेडियो क्या है और वो रेडियो को किस तनाजुर में देखते हैं, रेडियो की क्या अहमियत है, रेडियो के एक ब्रॉडकास्टर को किस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यकीनन वो तमाम लोग जिनको आप सुनते रहते हैं गाहे बगाए, आप उनसे उनकी निजी ज़िंदगी भी आप जान रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी जान रहे हैं। यूजुअली होता ही है कि जब भी कोई ब्रॉडकास्टर बैठकर अगर शो कंटेंट आपको पेश कर रहा होता है तो वो एक नपा तुला सा एक प्रोग्राम होता है जो आपके गोश गुजार करना होता है। उसमें कुछ गाने होते हैं, उसमें कुछ SMS होते हैं, कुछ कॉल्स लेनी होती हैं, पर्टिकुलर टॉपिक होता है, उससे दाएं बाएं आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोग्राम में रेडियो के सितारे में आप तमाम आरजे से जब इंटरेक्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो यकीनन आपको कुछ दीगर एस्पेक्ट्स भी जानने को आपको मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से पूछना चाहेंगे कि घर वालों की सपोर्ट नवीद रही आपको इस सिलसिले में, या मुखालफत आई, या बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली जिसकी वजह से आप रेडियो आपकी ज़िंदगी में आज है, जाना जाता है? घर वालों ने हमेशा से सपोर्ट किया, कुछ भी किया तो मुझे नहीं पता था, घर वालों को भी नहीं पता था कि कोशिश, और कहते हैं कि ज़िंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे कोई उसका टाइम लिमिट या कोई एज जो है वो नहीं होती उसकी, लेकिन वो कोशिश चलती थी। उनको पता था इसको जो है इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है ज़िंदगी, कभी सिंगिंग तो कभी फलाना कभी धमाका, तो ये सारी प्रॉब्लम थी लाइफ में। वो कह रहे थे ठीक है ऑडिशन देने, कभी वहाँ जाता है तो कभी यहाँ जाता है, चलो करने दो उसको, कहीं ना कहीं कामयाब हो जाएगा वो। सही। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा था, गया वहाँ पे, मैंने बताया घर वाले को आज है ऑडिशन है 101 पे। अब मैंने पूछा क्या तैयारी है तुम्हारी? मैं बोला मुझे नहीं पता कि वहाँ ऑडिशन कैसे देंगे। अब मैं जाने के बाद ही पता लगा कि वो ऑडिशन कैसे होता, बट मैंने बताया था कि बचपन में बहुत ज़्यादा शौक था कि जब मैं इनिशली जो है मैट्रिक में होऊंगा, 9th में होऊंगा, बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि मैं एक रेडियो प्रेजेंटर बनूँ, एक रेडियो होस्ट बनूँ, एक आरजे बनूँ, मेरे नाम के साथ आरजे लगे। तो वो टाइम फिर वैसे ही चला गया, और फिर वो टाइम जो है जिस टाइम मैं प्रैक्टिस करता था, वो प्रैक्टिस मेरी अभी काम आई। सही। अब मुझे पता था कि रेडियो जो है, रेडियो में आरजे किस तरह से जो है प्रोग्राम की ओपनिंग है उनकी, और किस तरह से वो ट्रैक पे जाते हैं, ट्रैक से वापस आने के बाद जो है मैसेज देते हैं, कॉल्स लेते हैं, फिर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मेरे माइंड में था। अब जब मैं ऑडिशन देने के लिए गया, अच्छा ठीक है नवीद शमीम जी मैं हूँ, मैं चला गया अंदर। अच्छा चलो तो गया बड़े कॉन्फिडेंट में। जब वहाँ मैं पहुँचा तो 4-5 लोग जो है मेरे इस्तकबाल के लिए बैठे हुए थे वहाँ पे। अब ज़ाहिर वो सीनियर थे। अब जब सीनियर लोग आपके सामने बैठे हैं तो फिर जो है थोड़े से जो है ना आप नर्वस हो ही जाते हैं वहाँ पे ऑडिशन, भले से आप कितने ही परफेक्ट क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप थोड़ा देर कहते हैं ना कि इतना नर्वस हो जाओ कि फिर बाद में जो है एक ही दफ़ा नर्वस हो जाओ कि स्टार्टिंग में अगर नर्वस हो रहे हो तो फिर उसके बाद कवर कर सको उस तमाम चीज़ों को। बट आज इस क्वालिटी जो है जो मैंने सीखी थी कि कोई चीज़ अगर कहीं पे गलत हो जाए या कहीं पे सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना खो जाओ, बिल्डअप ना कर सको, तो उसको कवर करने की कोशिश करो। सही सही। और वो उस टाइम मैंने कवर किया था, वो मुझे याद थी, और वो मुझे किसी ने बताया था, तो उस चीज़ को कवर किया। ओवरऑल मैं उतना पास नहीं हो सका जितना पास होना चाहिए था मुझे, ज़ाहिर है मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम। सही। और जब मैं वहाँ पहुँचा, ऑडिशन दिया, ऑडिशन देने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आपकी आवाज़ जो है इस काबिल है कि रेडियो पे चलती है, बट आपको स्ट्रगल, आपको मेहनत करना पड़ेगा इसको मज़ीद प्रूफ करने के लिए। तो अभी आप किस तरह के शो, कंटेंट बेस्ड आप शो कर रहे हैं? मेरा लिसनर्स को कैसे आप एंटरटेन कर रहे हैं अभी? मेरे शोज़ में जो है वो अभी आदिल साहब ने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो कंटेंट जो है आपके शोज़ के जो है ना वो जान होते हैं। अगर आपके शो में कंटेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तो वो आप ज़ीरो है वहाँ पे। सही। और हम ऐसे ही कंटेंट लेकर आते हैं जो हमारे करंट अफेयर, जो हमारे माशरे में जो है चीज़ें चल रही होती हैं, और से कुछ ना कुछ जो हमारे जो सीनियर्स वो कहते हैं कि कंटेंट ऐसा लेकर आओ कि उसमें कोई एक लेसन जो है एंड द एंड ऑफ प्रोग्राम जो है वो लोगों को, लिसनर्स को मिल सके। सही सही। तो इस किस्म के कंटेंट जो है वो लाता रहता हूँ, एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, शोर शराबा, ये चीज़ें जो है शो में सही सही सही। वो कभी कभार आजकल का ज़माना थोड़ा सा दौर ऐसा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा और हंसी मजाक, कभी कभार आपको बेतुकी भी अच्छी लग रही होती है, कभी आपका मूड हो रहा होता है और अपने आप को वहाँ पर आप कभी ना कहीं भी एडजस्ट कर ही लेते हैं, फिक्स कर ही लेते हैं। तो एक ब्रॉडकास्टर के अंदर ये भी एक आर्ट होता है कि अगर आप कुछ सैडी मूड में हैं, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, अगर आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं या आपको किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, तो जब आप प्रोग्राम सुन रहे होते हैं तो कुछ कभी कभार ऐसी चीज़ भी आपको क्लिक कर जाती है जिसकी आपको सही मायनों में ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लग जाता है। अकबर अली, आपसे पूछूंगी, फैमिली की तरफ से बेस्ट सपोर्ट रहा हमेशा आपके शौक को लेकर?
फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे हर चीज़ में। मैंने हमेशा ही कुछ अजीब सा किया अपनी ज़िंदगी। अच्छा, अजीब सा मतलब? तो जो भी काम किए, अब वो लाइव तो नहीं बता सकता मैं कि मैंने क्या कुछ किया, लेकिन अजीब इन मानों में मैं कह रहा हूँ कि हटकर थोड़ा सा, अगर कोई चीज़, मिसाल के तौर पर अगर दुकान पे कोई चीज़ बेच रहा है और मुझे वो चीज़ बेचनी है, तो मैंने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में चीज़ें बेची हैं। सही है। जब भी बेची हैं। सही है। ये शायद कुदरत की तरफ से था ऐसा कुछ। और रेडियो की तरफ जब मैं आया तो ऐसा लग रहा था कि शायद, क्योंकि नवीद भी शायद अपनी फैमिली में पहली मरतबा आया होगा रेडियो पर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो नया होता है तो फैमिली वाले जरा अचंभे में चले जाते हैं कि यार ये कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, अजीब सा लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, और उनको पता था ये पढ़ने लिखने का काम कर रहा है थोड़ा बहुत तो इसको ये मीडियम मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सही है। तो उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और जो कुछ मैंने कहा ना, इंस्टीट्यूशन है रेडियो। फैमिली का सपोर्ट अगर आपको मिल जाए, और जिस रेडियो स्टेशन पे, किसी भी रेडियो स्टेशन पर आप हैं, वहां पर अगर आपके सीनियर्स आपको बैक पर खड़े हुए और सिखा रहे हो, तो आप वहां से जब भी निकलोगे, जब भी, लाइक मुझे रेडियो किए हुए काफी अरसा हो गया, और मैंने 8 से 10 साल रेडियो किया है। उसके बाद जब मैं रेडियो से बाहर निकला हूँ, तो मैं टीवी की तरफ आ गया, थिएटर की तरफ आ गया, लिखने पढ़ने का रुझान बढ़ गया, ड्रामे, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ किया। लेकिन मैं जहां भी जाता हूँ, मेरा वो रेडियो मेरे साथ होता है, वो ट्रेनिंग मेरे साथ होती है। ऐसा ही है। कंटेंट जो अभी नवीद बात कर रहा था ना, जैसे गाने चल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, हाँ। गाना आपकी बातें, कमर्शियल गाना आपकी बातें, लोगों को तो यही सुनाई देता है ना। जो गाना आप प्ले कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। उससे पहले आपने कोई कंटेंट ऐसा दिया है जो लोगों के काम का है। ऐसा ही। गाने से रिलेटेड आपके वापस आ रहे हैं, तो वो गाना जो खत्म हुआ है, आखिरी जो भी चीज उसने दी है, अगर उसके हवाले से आपके जहन में कोई बात है, तो आप वो करते हुए जाएं। सिर्फ इसलिए नहीं करना है आपने कि वो उससे रिलेटेड है, उसमें कोई ऐसी बात जरूर होनी चाहिए जो कि लोगों को, कानों को भली लगे। देखिए, रेडियो पर जो आरजे शो कर रहा है, जो ब्रॉडकास्टर है, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, मैं अभी यहाँ बैठकर हाथ पैर जो भी हिला रहा हूँ, वो टीवी पे सबको दिखाई देगा। रेडियो में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसे दिखाई नहीं देगा। सही। तो आपको जो सुनने वाला है, वो सिर्फ आपकी आवाज से ही पहचानेगा। और आवाज के साथ साथ वो जो बात आप कर रहे हैं, मेरी आवाज कितनी सुन लेंगे लोग अगर मैं एक ही बात बार बार करूंगा। ठीक है, मैं नई और अच्छी बात करूंगा, तो वो उसके लिए अपीलिंग होगी और मुझे बार बार सुनना चाहेगा, या जो भी ऐसी बातें करता है उसको बार बार सुनना चाहेगा। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। कॉन्फिडेंस, फैमिली का सपोर्ट रहा, आपको सब कुछ है, लेकिन आप कुछ नया करके नहीं दे रहे। इफ यू आर डूइंग नथिंग न्यू एंड इनोवेटिव। अच्छा, इनोवेटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोई धमाका कर दें। आप छोटी सी चीज को मोल्ड कर सकते हैं, उसको दूसरे अंदाज से बयान कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ लेते, फिर यहाँ पकड़ लो, फिर यहाँ पकड़ लो, ऐसे ही जरा लिसनर को थोड़ा सा घुमाते रहो। ये लिसनर के लिए भी अच्छा है और एक आरजे के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और नए आरजे को ये चीजें इसलिए पता नहीं होती कि उसे इल्म नहीं है ना, कि वो जो सुनता था तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सुनता था। अब जो वो करने बैठा है, तो उसका सीनियर आकर अगर उसे बताएगा कि यार देखो, यूं कर लो तो ज्यादा बेहतर है, यूं कर लो तो ज्यादा बेहतर है, और जो 2-4 बार बताएगा तो अब एक फीड इन हो गया अंदर। फिर अब अगली कोई भी चीज करेंगे तो एक नए अंदाज से, ओपनिंग बदल दो, एंडिंग बदल दो, दरमियान की कोई चीज बदल दो। फैमिली सपोर्ट, वैरायटी होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट, सीनियर्स का सपोर्ट, किसी भी रेडियो ब्रॉडकास्टर या आरजे को कहीं का कहीं पहुंचा सकता है। ये बहुत जरूरी है। और मैं फिर कहूंगा कि अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं, अंदर कुछ डाला नहीं है आपने, तो निकलेगा कुछ। वो यही एक ब्लेसिंग है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है और अगर आप टैलेंटेड भी हैं, अगर आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है, तो वहां पे टोटल जो है वो पायलट आप हैं। फिर अगर आपने उस चीज के साथ, अगर उस कंटेंट के साथ जस्टिस नहीं किया या अपना कुछ बेस्ट नहीं दिया, तो मींस वो सपोर्ट भी जीरो हो गई, वो प्लेटफॉर्म पे चांस देने का मौका भी जीरो हो गया। ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी को कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कभी किसी को मौका मिल जाए। बिल्कुल। बात यह है कि अगर आपको फैमिली का सपोर्ट है, आपको सीनियर्स का सपोर्ट है, आपकी चाह भी है, आप करना भी चाहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से कर भी रहे हैं, लोग आपको पसंद भी कर रहे हैं, ये वो आइडियल सिनेरियो है जो हर किसी को नहीं मिलता। ऐसा ही। यू आर ब्लेस्ड। अगर आपको ये मिल गया है, तो फिर आप एक्सीलेटर पे पैर रखो और आगे बढ़ो। ये भी अंदर से ही आवाज आती है। बिल्कुल। जो आपके वेल विशर्स होते हैं, वो आपको कहते हैं अच्छा किया, शाबाश। रेडियो में आपकी पीठ पे थपकी अगर लगे ना अच्छी वाली, आप आगे बढ़ते हो। ऐसा ही है। ठीक है, आपका सीनियर अगर कहे कि क्या शो किया तुमने यार, या आप शो करके बाहर निकले और कॉल आ जाए या कोई एसएमएस आ जाए आपके सीनियर का, आप आसमान की बुलंदियों पे सीना चौड़ा हो गया, बस अब फिर वो चाह होती है कि अब जब मैं ऑन एयर जाऊंगा ना, तो इससे उधम काम होना चाहिए। ऐसा ही है।
फिर देखिए चलता रहता है ये सब सिलसिला चलता रहता है। मतलब अब वही वाली बात, डिस्कवरी वाली बात, आप अपना टैलेंट को और आपके अंदर जो जो फन छुपा है आप उसको किस तरीके से डिस्कवर करते हैं, और डिस्कवरी कर लेने के बाद अगर आपको एप्रिसिएशन मिल जाती है वहाँ से, जिनको आप एज ए इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आपको समझने के एक जीता जागता सा इनाम आपको मिल जाता है। और ऐसा बड़ा रेयर होता है। आपको पता है कुछ सीनियर जो हैं, कुछ असतज़ा जो हैं, वो नहीं बताते हैं कि आप बेस्ट दे रहे हैं या आपने बहुत अच्छा किया है। तो मीन्स अगर कोई आपका सीनियर या आपका कोई इंस्पिरेशन जिसको आपने बनाया हुआ है, कोई आइडियल, अगर वो आपको अप्रिशिएट कर देता है खुले दिल से, फराग दिली के साथ, तो मैं कहती हूँ तो सबसे पहले तो उस सोच में आपने अपनी जगह बना दी है इसको। ऐसा कम, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ऐसा बहुत कम होता है। आपको प्रेज बहुत लिमिटेड मिलता है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, आपको प्यार तो लिसनर्स तो देते ही है ना, लिसनर्स का प्यार आपको चाहिए, आई एम श्योर हर आदमी चाहता है, ठीक है। लेकिन आपका सीनियर अगर आपको शाबाशी और थपकी दे दे ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने वाकई कोई अच्छा काम कुछ किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। आप रेडियो में चले गए और आपको अच्छा उस्ताद मिल गया और आपके अंदर चाबी है, तो फिर शायद कोई बात बन जाए। लेकिन आपको उस्ताद जब तक अच्छा नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा आप जो कर रहे हो वो अच्छा है। ब्रॉडकास्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना भूल गया, वो ये कि वो सेल्फ सेंसर्ड होना चाहिए। मैं ऑन एयर में बैठा और मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, सेंसरशिप तो मेरी अपनी है ना। जी जी। आप अगर सेल्फ सेंसर्ड, एक जुमला जो मेरे लबों तक आते आते रह गया, मैं उसे जबरदस्ती बोलने की कोशिश मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इखलाक का तकाजा ये कि वो जुमला मेरे मुंह से निकला नहीं है, दैट मीन्स कि ये सेंसर है आपका। उसे रोक लो, जुमला बदल लो। सही सही, सेंसिबिलिटी का मुजाहरा किया जाए। देखो, सेंसिबल हर आदमी होता है। मैं कहता हूँ ना कि हर आदमी सेंसिबल है। जब आप ऑन एयर गए और माइक ऑन हो गया ना आपका, वहां अब जो आपने बोला वो ऑन एयर होना है, तो अब उसे रोकेगा कौन? उसे रोकेगा भी वही जो बोलना चाहता है। बिल्कुल। जैसे आप लिखते हैं, अनवर मकसूद साहब का भी रिसेंटली सुना था, वो कह रहे थे कि लिखते लिखते कलम कहीं रुक जाए ना, तो आप मतलब अब जो लिखना चाह रहे हो वो लिखा नहीं जा रहा, आपसे समझ लें कि वो लिखने वाली चीज नहीं है, आपका कलम रुक गया। सही। आप बोलने लगे एक बात और अचानक से आप रुक गए, तो आपकी बचपन की तरबियत, उस्तादों की बातें, वो सबने आपको रोक लिया है। नाउ स्टॉप इट मैन, ये बोलना जरूरी नहीं है अब बात बदल दो, बात बदल, क्योंकि ये सेंसर का मकाम है। सही। ये बहुत ठहर ठहर कर आता है, वक्त के साथ आता वक्त के साथ। बहुत सारे लोग ऑफ एयर हो चुके होते हैं, तब समझ आती है कि भाई ये नहीं बोलना था। सही, और ये मैंने जो ना भाड़ झोंकी है मुझे, तो ये चीजें बहुत काउंट करती, वक्त के साथ साथ आती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी वर वेरी ब्लेस्ड और स्टिल वी आर ब्लेस्ड कि हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। सही। अच्छा नवीद, आपको आपके सीनियर्स जो हैं अच्छे प्रोग्राम पर एक बहुत अच्छे मैसेज आ रहे होते हैं और बड़ी कॉल्स आ रही होती हैं, बड़ा आपका उसमें एनर्जी आपकी लग रही होती है, तो आप मिलती हैं अप्रिसिएशन? प्रोड्यूसर्स और सीनियर आरजेज या आपके कोलीग्स अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, अप्रिसिएशन जो है लाइफ में बड़ी ज़रूरी है। अप्रिसिएशन आपको मिलती नहीं तो आपको पता नहीं लगता कि नहीं यार मैं शायद कुछ कर नहीं सका। सुनने वाले की तरफ से कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं आते। ऐसा ही है। और जब पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं आते तो फिर आप वहाँ पे शायद जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो एक जुनून होता है, एक क्रेज़ होता है, वो शायद डल होता जाता है। बट लेकिन स्टार्टिंग से ही जो है लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, फिर बाद में मैंने उनको मोटिवेट किया। गुड। तो ये चीज़ें पहले सीनियर ने मुझे मोटिवेट किया, फिर लिसनर्स ने मुझे मोटिवेट किया, और फिर मैंने जो है जब मोटिवेट करना शुरू किया तो आज तक मैं उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता ही रहता हूँ अपने शोज़ में। सही सही सही। तो ये बड़ा अच्छा होता है जब सीनियर की तरफ से कोई चीज़ मिलती है। लास्ट टाइम जो है ख़ास ओकेजन पे जो है हमारे 2 आरजेस, हम कहते हैं कि डबल आरजेस जो हैं वो शोज़ कर रहे होते हैं, 2 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कंबाइन शो। तो कंबाइन शो बहुत कम मिलता है, यानी साल में 2-3 दफ़ा हम कंबाइन शो करते हैं, बट जब करते हैं तो वो बड़ा कमाल होता है और बड़ा धमाकेदार होता है। ऐसा ही है। तो लिसनर्स की तरफ से बड़ा जो है ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आता है। बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं हमारे सीनियर्स जिनको हमने नहीं देखा होता, उनको पता होता है, बट जानते हैं उनको कि इनके शोज़ जो है इस दिन हैं, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हुई। ज़ाहिर टाइम, रूटीन, डेज, तमाम चीज़ें अलग अलग होती हैं। कभी कोई मीटिंग हो गई हेड ऑफिस में तो वहाँ पे हम बैठ गए सारे, वहाँ मुलाकात हो गई। अदरवाइज साल 6-8 महीने बाद जब मुलाकात होती है तो फिर उनको बाद में पता लगता है। मैं आपको ये बता रहा था कि एक ख़ास मौके पे मैंने एक प्रोग्राम किया, एक मेरे बड़े अच्छे आर्जे थे उनके साथ, वो मेरे बड़े सीनियर हैं। सही। अब मुझे नहीं पता था उनका माइंड क्या है, उनको नहीं पता था मैं किस माइंड में प्रोग्राम करता हूँ, बट
सलाम दुआ हुई, बैठ गए, हाँ भाई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई, चलते चले गए। बकरीद का मौका था, ये सिलसिला हम यहीं से जारी सारी रखेंगे। Okay. फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक का टाइम हो चला है और वापस आते हैं ब्रेक से। और नवीद का ये सिलसिला जो वो बकरीद के सीज़न की बात कर रहे थे और एक प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, जाना कहीं पे भी नहीं है, स्टे विद अस।